हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि फैक्टोरियल को किस तरह से सॉल्व किया जाए बाय यूजिंग फॉर लूप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आगे बढ़ लेते हैं और फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा रिवर्स डिजिट ऑफ अ नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर। फॉर एग्जांपल इनपुट 1 2 3 4 अगर आता है तो आउटपुट आना चाहिए 4 3 2 1। कुछ सा भी इनपुट अगर दिया जाए तो उसको उसके हिसाब से लिखना आना जरूरी है। और यूज अ डू व्हाइल लूप। वाओ, डुअल लूप यूज करना है। चलो अब करते हैं, बढ़िया है। सो अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ता हूँ और राइट क्लिक ऑन अ पैकेज, न्यू एंड देन क्लास। सो यहाँ पर लिखूंगा प्रॉब्लम अंडरस्कोर 04 और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मेन मेथड को ले लेता है और इसको डबल टैप करूंगा तो ये मेरा फुल स्क्रीन में आ जाता है। कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, तो चलो इनपुट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर है। चलो ले लेते हैं यूजर से इनपुट, नहीं पहले नॉर्मल लेते हैं। इंट नम इक्वल्स टू 1 2 3 4 कंसिडर करना है, जस्ट कंसिडर 1 2 3 4। और उसके बाद हमें उसे रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए आप डायरेक्ट रिवर्स को किस तरह से किया जाए, अलग अलग डिजिट ले लेता। नहीं 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 नहीं, आपको अलग अलग डिजिट को कंसिडर नहीं करना है, आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है। तो नंबर लेने के बाद ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके बाद मुझे इनकी वैल्यू को मैं अलग अलग रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जो कि हमने मॉड यूज किया था, रिमाइंडर। रिमाइंडर एग्जैक्टली मुझे क्या मिलता है देख लेता हूँ। तो उससे पहले अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 123.4 समथिंग लाइक दैट, अगर आप नॉर्मली करते हो तो। अगर इसको इंटीजर फॉर्मेट यानी इस फॉर्मेट में देखा जाएगा तो इसकी वैल्यू अलग अलग वे में आती है। यानी इसका डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो इसकी वैल्यू आती है 123। और अगर मैं रिमाइंडर को लेने की कोशिश करूंगा 4, सच में। तो चलो देख लेते हैं। सो सिस आउट करना चाहूंगा और सिस आउट के अंदर आपको डायरेक्टली प्रिंट करना चाहूंगा एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर को डबल कोट्स के अंदर ले लेता हूँ। एज अ रिमाइंडर मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर क्या आउटपुट आता है। ओके, प्लस यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज करके नम मॉड 10 करना चाहूंगा। मॉड 10, जस्ट सिंपल। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता है। सो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 4 मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं रिमाइंडर को छोड़कर यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देता है नम की। या फिर इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हो, क्वेश्चन वट एवर। और राइट क्लिक और ये देखो 123 आया। सो इस 123 को मैंने फिर से रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। और उसका क्वेश्चन निकालूंगा तो मुझे 12 मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर उतारता हूँ, इस पार्ट को। सो मैं क्या करना चाहूंगा यहाँ पर, इंट इंट रिवर्स नहीं, रिमाइंडर, इट जस्ट रिमाइंडर। रिमाइंडर को मैं इक्वल्स टू, रिमाइंडर को कंसिडर क्या करूँ। हाँ चलो रिमाइंडर को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। नहीं, रिमाइंडर जस्ट, हाँ, नम मॉड 10, सिंपली मैंने इस तरह से रिमाइंडर को कंसिडर कर लिया। तो रिमाइंडर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। और उसके बाद मैं क्या करना चाहूंगा, नम के अंदर ही नम की जो एग्जैक्टली वैल्यू है ना उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दे। तो जो 123 आएगा वो फिर से नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर से मैं नम मॉड 10 करूंगा और वो उस तरह से करूंगा तो मुझे यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। सो सिस आउट करके मैं आपको यहाँ पर दोनों आउटपुट दिखाता हूँ। रिमाइंडर, रिमाइंडर भी, और उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर नम की वैल्यू। तो आप देख सकते हो 4 और 3, और मैं अलग अलग इन पार्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार 4 बार। हाँ, रिमाइंडर आपको यहाँ पर अलग अलग वे में लिखना है, सो मेक श्योर रिमाइंडर को मैं इस तरह से ले लेता हूँ। बट क्या होता है कि रिमाइंडर को मुझे उसी टाइम इनिशियलाइज करना है। सो मैं यहाँ पर इंट करता हूँ और रिमाइंडर 1
और यहाँ पर 1 करता हूँ। फिलहाल आपको दिखाने के लिए, जस्ट दिखाने के लिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। सो आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, 4 और 123 आया, और उसके बाद 3 आया एंड देन 12 हुआ, जिसके बाद 1 यानी 2 आया और 1 रह गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया और उसका क्वोशंट आया 0, यानी 0 तक मुझे लूप चलाना है। यहाँ पर एक हाँ, तो मैं यहाँ पर ऐसा करना चाहूंगा कि रिमाइंडर को मैं स्टोर कर सकूं बार बार। देखो यही क्वेश्चन है, यही आउटपुट है, सॉरी कंट्रोल है। ओके, और यहाँ पर करना चाहूंगा सिस आउट नहीं, नम आया मेरे पास, और मैं अब रिवर्स करना चाहूंगा। सो रिवर्स अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखता हूँ इंट रिवर्स। अब एडिशन करना चाहता है, एडिशन ही करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर कंडीशन देनी है। सो रिवर्स इनटू नहीं, रिमाइंडर इनटू, अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ रिमाइंडर की जो वैल्यू है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, 10 से मान लेते हैं मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू आती है 4 × 10 40, 40 × 3 करता हूँ तो 43, तो ऐसे ही 43 × 10 किया तो 430 आ जाएगा। सो उसको +2 करूंगा तो मेरे पास 432 आ जाता है। तो ये लॉजिक होता है, इसको आपको एग्जीक्यूट करना होता है। और उसके बाद पहले मुझे स्टार्टिंग में रिवर्स जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ 0। सो मैं इसको एज अ 0 कंसिडर करूंगा क्योंकि मैं एडिशन करना चाहूंगा। यहाँ पर बोलूंगा रिमाइंडर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर पहले 10 के साथ, एंड देन उसके बाद एडिशन कर रिवर्स नंबर के साथ, जो भी आएगा उसके साथ। हाँ, मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, बस यही तो करना है। और अगर मैं इस रिवर्स को प्रिंट करना चाहूंगा, सो यहाँ पर सिस आउट कर लेता हूँ। देखो सिस आउट, और सिस आउट के अंदर लिखना चाहूंगा रिवर्स, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे। सो मुझे रिवर्स नंबर मिला 40। और अगर मैं इसको फिर से लूप के अंदर लगाऊंगा, अरे यार लूप के अंदर लगाने से वेल ये इस तरह से आता है, तो ठीक है, डोंट वरी। और यहाँ पर 1 कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। सो आप यहाँ 70 आ रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गई। नम की वैल्यू नम की वैल्यू 10, रिवर्स 40, 40 रिमाइंडर नम की वैल्यू, और 123 इसके अंदर स्टोर हो रहा है। और उसके बाद नम रिमाइंडर जो है 3 आएगा। 3 आने के बाद 3 × 40 होता है प्लस, अच्छा ओके, मेरा इस तरह से हो रहा है ना। सो मैं क्या करना चाहूँगा, ठीक है, रिमाइंडर जो है मेरा प्रीवियस रिमाइंडर इसके अंदर स्टोर हो रहा है। चलो मैं यहाँ पर 40 तो आया मेरा वैल्यू, 40 आने के बाद रिमाइंडर जो है, ओ यहाँ पर कंफ्यूज हो गया मैं। So, यहाँ पर मैं करना चाहूंगा रिवर्स, और यहाँ पर करना चाहूंगा रिमाइंडर। क्या होता है, 0 × 10 वैल्यू आ गई 0, 0 प्लस रिमाइंडर यानी 4, 4 रिवर्स के अंदर स्टोर हो गया। 4 × 10 यानी कितना आता है, 40 प्लस 3 यानी 43। तो इस पार्ट को मैं इस तरह से वापस से लेना चाहूंगा। ले लिया। अब यहाँ पर मैं जस्ट 1 करता हूँ और यहाँ पर भी 1 करता हूँ। अब ये प्रॉपर वे में हो गया। सो आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए 43। आ गया आप 43। अब ये सेम पार्ट में रिपीटेडली करना चाहूंगा। सो रिपीटेडली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर 2 कर देता हूँ और यहाँ पर 2। हाँ, डोंट वरी,
और यहाँ पर तो कर देता हूँ, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे तो आप देख सकते हो 432 यानी ये बराबर चल रहा है। सो इस पार्ट को मैं रिपीटेडली टास्क में लेना चाहूंगा, सो डू वाइल ले लेते हैं, डू वाइल। सो डू वाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए बाबा फर्स्ट टाइम डू कर, एग्जीक्यूट कर, और उसके बाद वाइल लूप लगा लेता है। वाइल बट कंडीशन क्या दे यार, ये तो सबसे बड़ा आता है यार। तो यहाँ पर डू, सॉरी, डू कोई कंडीशन नहीं होता, हाँ वाइल। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कंडीशन देना। सो यहाँ पर नम की वैल्यू हमने देखा था कि उसकी वैल्यू 0 हो रही थी। सो यहाँ पर बोल देता नम, इसके अंदर बोलूंगा नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जस्ट मैंने लिख दिया, 0 से लेस अगर नहीं होना चाहिए। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ, तो देख सकते हो आपका आउटपुट यहाँ पर नजर आ रहा है। 4321। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लेता हूँ 6674, तो 4766 इस तरह से आउटपुट आना चाहिए, 4766। और अगर आप मैं यहाँ पर टू कर देता 4726, इस तरह से आउटपुट आपको देखेगा। सो ये था आपका रिवर्स। इसको अगर आप फॉर्मेट में करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दो और कंट्रोल एस टू सेव कर देना है, और ये फॉर्मेट में बन जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने रिवर्स वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बहुत आसानी से, बहुत एकदम सिंपल वे में यहाँ पर हमने आसानी से सॉल्व कर दिया है। तो इसको करने के लिए आपको लॉजिक पता होना जरूरी है। सर आपने तो इसको नहीं, ये मेरी प्रैक्टिस है जिससे मुझे पता है कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। आप एक बार इसको ड्राई रन या फिर नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं नोटबुक के अंदर लेकर आपको दिखाऊंगा तो नहीं ना कि इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको ड्राई रन करना है नोटबुक के अंदर, उसके आउटपुट क्या मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये अगर आप कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो प्रैक्टिस करते रहो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो।